नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, YouTube में हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसकी जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है कि क्या रत्न पहनने से वाकई फायदा होता है। क्या रत्न पहनने से फायदा होता है या नुकसान भी हो सकता है। रत्न पहनने से किस्मत बन सकती है या फिर किस्मत बिगड़ भी सकती है। यानी कि रत्न पहनने से किसी न किसी तरह का इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। ये बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस से पिछले 22 सालों के अनुभव से मैं यह कह सकता हूँ। ग्रहों के अनुसार जो रत्न पहनने का सिस्टम है, उसमें मैं रत्न के साइंटिफिक इफ़ेक्ट के बारे में बात करूं, उसके पहले हमें ग्रहों को समझना होगा कि ग्रह किस प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित परिक्रमा में चक्कर लगाते हैं और निश्चित अवधि में पूरा चक्कर करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की रश्मियां लेकर ही हर एक ग्रह फल देता है। और दुनिया में चाहे कोई भी जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, सजीव हो या निर्जीव वस्तु हो, सबके ऊपर ग्रहों का प्रभाव रहता ही रहता है। क्योंकि कोई पत्थर भी पाँव के नीचे आता है तो कोई पत्थर कभी तराश कर भगवान की मूर्ति तक बन जाता है और मंदिर में स्थापन उसका हो जाता है। तो ग्रहों का प्रभाव हर जीव पर होता है, निर्जीव वस्तु पर भी होता है। तो सूर्य सभी ग्रहों का केंद्र बिंदु है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ही ऊर्जा लेकर के सभी ग्रह फल देते हैं। जो ग्रह सूर्य के समीप है, सूर्य के सबसे समीप ग्रह बुध ग्रह होता है, क्योंकि उसकी परिक्रमा मार्ग में सूर्य के बाद में पहला ग्रह होता है बुध ग्रह। उसके बाद में होता है शुक्र ग्रह। तो बुध और शुक्र ग्रह पहली और दूसरी परिक्रमा में होते हैं। अगर ये ग्रह अस्त नहीं होते हैं तो ये ग्रह के रत्न पहनने से बहुत ही जल्दी फल देते हैं। अभी अच्छा फल देते हैं या बुरा फल देते हैं, उस पर मैं बात करूंगा। उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छा योग बना करके बैठा है तो वो आपको अच्छा फल ही देगा। जब उसकी मालसा अंतर्दशा चलेगी, जब उसका गोचर का भ्रमण भी सही जगह से होगा, तो आपको निश्चित रूप से अच्छा फल मिलेगा। लेकिन एक बात हमें अवश्य जानना है कि ग्रह का रत्न पहनना भी कर्म का एक पार्ट है। गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्मण्यवाधिका रस्ते, यानी कि कर्मों का फल हर इंसान को भोगना पड़ता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छे के रूप में मिलता है, यानी कि अच्छे ग्रह की दशा के रूप में मिल सकता है, और बुरे कर्म का फल बुरे ग्रह की दशा के रूप में हमें मिलता है। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे किए हुए कर्म के फल की दशा में से बुरे किए हुए कर्म की फल की दशा कभी माइनस नहीं होती है। यानी कि अच्छे का फल अच्छा मिलेगा, वो हमें भोगना होगा। उस समय हमें सुख समृद्धि मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, और बुरे कर्म का फल हमें बुरे के रूप में भुगतना ही पड़ेगा।
अच्छे में से बुरे का फल कभी माइनस नहीं होगा, ये बात अटल सत्य है। ये ईश्वर का बना हुआ विधान है और विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। तो रत्न पहनना भी एक कर्म है, कर्म का पार्ट है। रत्न कोई ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिसे पहनते ही व्यक्ति रातों रात अमीर हो जाएगा, रातों रात उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो भगवान ने जिस प्रकार से एक पूरी ब्रह्मांड की जो रचना की है, पूरे ग्रहों की जो रचना की है, तो साथ में हमें कुछ उपाय के लिए कुछ सोर्स भी दिए हैं, कुछ माध्यम भी दिए हैं। उन्हीं में से एक है रत्न। तो जब ग्रह बनाए हैं ईश्वर ने, तो रत्न भी ईश्वर ने ही बनाए हैं, क्योंकि रत्न ओरिजिनल होते हैं, जमीन से निकलते हैं। अब आज की तारीख में कई सारे लोग सेम दिखने वाले गलत जेम स्टोन लोगों को दे करके भ्रमित कर देते और पैसा ओरिजिनल का ले लेते, वो अलग बात हो गई, वो वापस उनका बुरा कर्म हो गया। और कर्मों का फल, जैसा कि मैंने बताया था कि कर्म का फल कभी नहीं छूटने वाला है। अगर आपके अच्छे कर्म के फल की दशा चल रही है तो आप बुरा करेंगे तो भी उस समय आपका अच्छा होता रहेगा, क्योंकि अच्छे कर्म की फल की दशा चल रही है। लेकिन जब बुरे कर्मों के फल की दशा शुरू होगी, तब आप कितना भी अच्छा काम कर लो तो भी आपका बुरा होना तय है, क्योंकि अच्छे का फल अच्छा भुगतना है और बुरे का फल बुरा भुगतना है। ये कन्फर्म है, ये आप मान के चलो। तो ग्रह हमें बताते हैं, कुंडली के हिसाब से एक ज्योतिषी, एक कुशल ज्योतिषी आपको अच्छी तरह से बता सकता है कि आपका समय कैसा चल रहा है या कैसा चल रहा था और अब आगे कैसा चलेगा। तो जिस प्रकार से ग्रह सूर्य के प्रकाश की रश्मियां लेकर के फिर ब्रह्मांड पर अपना प्रभाव डालते, हर एक जीव पर प्रभाव डालते, हर एक पशु पक्षी पर प्रभाव डालते हैं, वैसा ही हर इंसान के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो रत्न फल देने का एक माध्यम है, और वो भी सूर्य की रोशनी की रश्मियां अपने में लेकर के फिर रत्न पहनने वाले शरीर में उन रश्मियों को प्रविष्ट कराता है। जिस ग्रह का रत्न पहना हुआ है उसी ग्रह का फल व्यक्ति को उस ऊर्जा के रूप में मिलने लगता है। अगर अच्छे ग्रह का रत्न पहना है तो हमें अच्छा फल मिलने लगेगा, और बुरे ग्रह का योग बनाकर बैठा है और किसी ज्योतिषी के गलत सलाह पर आपने गलत रत्न पहन लिया तो आपको रत्न पहनते ही आपका बुरा होना किसी न किसी रूप से तय है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, किसी न किसी रूप में आपको नेगेटिव फल मिलना तय है। तो आपके लिए जो अच्छा योग बना के बैठा है वो ग्रह आपको उस ग्रह का रत्न, अगर आपने प्रॉपर रत्न पहना है। अब प्रॉपर की जहाँ तक मैं बात करूँ, मैं इसमें स्पष्ट कर देता हूँ कि ऐसा कोई ज्योतिषी जिसको एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिषी का अच्छी जानकारी हो और साथ में रत्नों की भी अच्छी जानकारी हो और साथ में वास्तुशास्त्र की भी अच्छी जानकारी हो, वो आपको परफेक्ट सॉल्यूशन दे सकता है, क्योंकि वो कुंडली भी देख सकता है और फिर आपको कौन सा रत्न देना है, कौन सी माइंस का देना है, कितना ग्रेविटी का देना है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करवा करके पहनना है, उसे कौन से शुभ मुहूर्त में पहनना है, ये सारी चीज़ें यदि जब सही होगी तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। कई बार लोग पूछते हैं कि आप पन्ना सजेस्ट कर रहे हो, लेकिन पन्ना तो मैंने कई बार पहना और मुझे गलत रिजल्ट मिला। तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत ज़्यादा महंगा और अच्छा रत्न लेना मतलब अच्छा जल्दी फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एकदम हल्का क्वालिटी का रत्न लेना, लेकिन वो भी ओरिजिनल है, तो मैं ना बोलूँगा कि ज़्यादा हल्का स्टोन ओरिजिनल भले ही हो वो, लेकिन वो नहीं लेना चाहिए कि उसमें बहुत सारा दोष होता है,
काले चीटे हो सकते हैं, लाल चीटे हो सकते हैं, या अन्य कोई दोष हो सकता है। तो दोष वाला रत्न आप जब पहनेंगे तो आपको उल्टा अच्छा की जगह बुरा फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो मीडियम रेंज में अपने बजट के हिसाब से आपको रत्न मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप हमें अपनी कुंडली दिखा करके आप हमसे जेम स्टोन, प्रॉपर ग्रेविटी, प्रॉपर माइंस, प्रॉपर कैरेट, प्रॉपर रत्ती वगैरह सारी चीज़ें हम परख कर हम रत्न देते हैं। और रत्न के साथ में कुछ वैदिक मंत्र और कुछ उपाय साइंटिफिक वो हम बताते हैं। वो कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको रत्न पहनने से फ़ायदा मिलेगा। तो कई बार गलत रत्न पहनने के कारण व्यक्ति का रत्नों से विश्वास उठ जाता है। कोई व्यक्ति कहता है कि, कोई बोलता है कि पुखराज पहन लो, मेरे को किसी ने ज्योतिष ने बताया है। तो किसी ज्योतिष ने बताया कि नहीं आप नीलम पहन लो, पुखराज मत पहनो। तो ये जो अलग अलग सजेशन देते हैं रत्नों का, तो उसमें आपको ये तय करना होता है कि व्यक्ति को नॉलेज कितना है। इसके लिए पहले व्यक्ति को आपको परखना होगा। ऐसा नहीं है कि भगवा चोला ओढ़ लिया मतलब वो बस अच्छा साधु हो गया, उसको अच्छा नॉलेज हो गया, ऐसा नहीं है। तो जिसको ज्योतिषी का अच्छा नॉलेज है, जेम स्टोन का अच्छा नॉलेज है और वास्तुशास्त्र का अच्छा नॉलेज है, तो वो व्यक्ति आपको सही सलाह भी देगा, सही रत्न भी देगा और सही कुछ उपाय मंत्र कॉम्बिनेशन भी देगा। तो आपको फर्क जरूर पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा जब भी रत्नों का चयन करो तो किसी ऐसे अनुभवी ज्योतिष के पास में जाए जिसको जेम स्टोन का जानकारी हो, ज्योतिष का जानकारी हो और वास्तु का भी अच्छा जानकारी हो। तो आपने समझा होगा कि ग्रह भी सूर्य के प्रकाश की रश्मियां ग्रहण करके उसकी ऊर्जा लेकर के प्रभाव डालते हैं इंसान के ऊपर। उसी प्रकार रत्न भी सूर्य का प्रकाश अपने में लेकर उसकी रश्मियां, उस ग्रह की रश्मियां अपने शरीर के अंदर रत्न प्रवाहित करता है और उस ग्रह का रत्न जो हमने पहना है तो उस ग्रह का फल हमें मिलता है। तो यानी कि सजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कुछ रत्न जल्दी फल देते हैं, कुछ रत्न लेट फल देते हैं। बुध, शुक्र, मंगल ये सूर्य के समीप है तो ये ग्रह बहुत जल्दी फल देते हैं। और इनके कई लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि रत्न कितना समय तक इफेक्ट करता है। तो मैं बता देता हूँ कि जो कैटसाई है, यानी कि केतु का जो रत्न है कैटसाई, और राहु का रत्न जो गोमेद है, इसी तरह से चंद्र का जो रत्न है वो मोती है। तो राहु, केतु और चंद्रमा इन तीनों के जो रत्न होते हैं वो करीब 3 से 3.5 साल तक अगर आपने जेन्युइन और अच्छा लिया है तो वो इफेक्ट देते हैं, उसका ज़रूर फ़ायदा होता है। उसके बाद में उसका धीरे धीरे इफेक्ट 6 महीनों में ख़त्म हो जाता है, यानी कि 4 साल के बाद में उसका इफेक्ट बिल्कुल नहीं रहता है। फिर वो स्टोन नया लेना पड़ता है, वो स्टोन काम नहीं आता है। इसके अलावा जो रूबी है, पन्ना है, तो रूबी और पन्ना और साथ में गुरु का रत्न पुखराज। रूबी सूर्य का रत्न है, बुध का रत्न पन्ना है। ये 4 से 5 साल तक काम करते हैं। आप रेगुलर से पहन सकते हैं और अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक शनि की बात करें, शनि ग्रह ये सबसे धीमा चलने वाला ग्रह है और इसकी उम्र, इसका रत्न आप 8 साल तक पहन सकते हैं, क्योंकि शनि सबसे धीमा गति से चलने वाला ग्रह है। तो इसका जो फल है वो आपको 8 से 10 साल तक मिलता रहेगा, उसको जल्दी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो टोटल फिजिकल 7 ग्रह है। राहु और केतु छाया ग्रह है। तो राहु और केतु के रत्न भी होते हैं, उसके बारे में मैंने बताया। तो टोटल 9 ग्रह होते हैं और 9 ही ग्रहों के 9 रत्न होते हैं। बुध का पन्ना होता है, शुक्र का
हीरा होता है, उसकी जगह पे उसका सब्स्टिट्यूट ओपल और जरकन डायमंड होता है। बुध का सेमी प्रेशियस पेरिडोट पहना जा सकता है। चंद्र का मोती होता है। मंगल ग्रह का रत्न मूंगा अर्थात रेड कोरल होता है, वाइट कोरल भी आता है उसमें, डिपेंड करता है आपको कौन सा पहनना है। फिर बाद में गुरु अर्थात बृहस्पति का रत्न पुखराज होता है। फिर शनि ग्रह का रत्न ब्लू सफायर अर्थात नीलम होता है। तो पुखराज का भी उपरत्न आता है टोपाज सिट्रीन जिसे बोलते हैं, और शनि का भी उपरत्न आता है नीली अर्थात काका नीली भी बोलते हैं, नीली भी बोलते हैं। तो वो भी सेमी प्रेशियस स्टोन भी कुछ हद तक फल देते हैं, लेकिन काफ़ी धीमा फल देते हैं वो। लेकिन हो जहाँ तक आप प्रेशियस स्टोन लो तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रत्नों का इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, लेकिन रत्न का सजेशन सही होना चाहिए, उसकी प्रॉपर ग्रेविटी सही होनी चाहिए, उसकी माइंड सही होनी चाहिए। रत्नों में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और सही समय पर सही मुहूर्त में यदि रत्न पहने जाए और उसके साथ में कुछ वैदिक मंत्र या जो नेगेटिव ग्रह है कुंडली में योग बना करके जो बैठे हैं, तो उन ग्रहों का मंत्र जाप करना और साथ में कुछ अन्य साइंटिफिक उपाय करना, ये कॉम्बिनेशन अगर आप सही यूज करते हैं तो आपको निश्चित रूप से रत्नों से फायदा होता है। वास्तु भी बहुत मायना रखता है। अगर आपकी खराब ग्रह की दशा चल रही है तो आप ऐसे घर में जाएंगे तो वहाँ पर, अच्छे घर में भी आप जाएंगे तो भी आपका वहाँ पर बहुत बुरा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके खराब ग्रह की दशा चल रही है। इसके लिए आप अच्छे वास्तु में जाएंगे तो भी आपका खराब होगा। आप चाल में रह रहे थे तब सब कुछ ठीक था, लेकिन नए घर में जब से गए तब से आपकी परेशानी बहुत बढ़ गई है। तो वास्तु भी अपनी जगह बहुत मायना रखता है। तो रत्न, मंत्र और वास्तु, ये तीनों कॉम्बिनेशन अगर अच्छी तरह से आजमाए जाए तो निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। तो मित्रों, आपके पास यदि तारीख और समय है तो आप हमसे संपर्क करके पत्रिका कंसल्ट करवा के जेम स्टोन मंगवा सकते हैं। जेम स्टोन आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। आपको रिंग भी बना करके मिल जाएंगी, पेंडल भी बना के मिल जाएंगे। अगर जिनका तारीख है और समय नहीं है वो भी संपर्क कर सकते हैं कि उनको कौन सा जेम स्टोन पहनना है, तो वो भी जेम स्टोन आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा। जिनके पास तारीख और समय दोनों नहीं है तो वो ऑफिस में आ सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। हस्तरेखा के माध्यम से भी जाना जा सकता है। और जो दूर रहते हैं, जो कि मुंबई थाने में नहीं है, क्योंकि हमारा ऑफिस थाने मुंबई में है, तो जो दूर रहते हैं वो, जिनके पास तारीख समय नहीं है, वो भी हमसे संपर्क करके अपने लकी जेम स्टोन के बारे में जान सकते हैं और जेम स्टोन हमसे अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो मित्रों, आपको भी यदि अपनी कोई परेशानी हो, समस्या हो, कोई शंका हो, तो आप अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट लेकर आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। आपको उत्तम क्वालिटी का, प्रॉपर ग्रेविटी का जेनुइन जेम स्टोन यदि लेना है तो आप हमसे संपर्क करके घर बैठे मंगा सकते हैं। आपको अपने घर, दुकान, मकान, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है तो वास्तु विजिट करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इंडिया में चाहे आप किधर भी रहते हैं, मैं सब जगह विजिट को स्वयं जाता हूं। तो मित्रों, आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर पुश करें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।